हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हमने जो सीरीज शुरू की थी आरएमएस सैनिक स्कूल, आरएमसी यूपी सैनिक स्कूल, उसमें ये हमारा 15th लेक्चर है। इससे पहले हम 14th लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की सेशन में हम जीके के जो भी क्विज हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैं डेली लाइव आता हूँ 9 बजे, बट आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा किसी कारण। बट ये जो वीडियो है वो एज ए प्रीमियर में सेट कर दूंगा। ठीक है, आप उसी तरह से जो बच्चे आंसर करते थे तो उसी तरह से आंसर करोगे। ठीक है, यानी कि मैं आपके आंसर जरूर देख रहा हूँ, बट मैं आपके आज नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको मैं 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा आपको आंसर करने के लिए। उसके बाद फिर मैं जो है मेरा आंसर बता दूंगा, यानी कि आपको आपका आंसर देने के लिए जो है वो समय जरूर मिलेगा। सो जो भी बच्चे हैं वो वीडियो के लास्ट तक, 26 क्वेश्चन है तो 26 के 6 क्वेश्चन के जो है आंसर कीजिए, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। बट आपके आंसर मैं देख रहा हूँ कि कौन कितने आंसर्स का क्या कर रहा है, कौन सा आंसर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैं अपना आंसर दे दूंगा उसके बाद आप अपना आंसर मिलान कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर सेशन। शुरू करने से पहले जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही एक पॉकेट फ्रेंडली हम बैच लेके आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ 999 में है। ठीक है, आप 999 देके जवाहर नवोदय विद्यालय की फुल तैयारी जो है कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस या फिर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। तो डेली आपको 3 घंटे की क्लास रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, स्पेशल डाउट सेशन रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड से जो है आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक का नाम है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग ऑफ द फायर्स, यानी कि विंग्स ऑफ द फायर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई। सो आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, अरुंधति राय एंड चेतन भगत। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी जल्दी आप अपना आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। सो जिन लोगों ने आंसर किया है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि अबुल कलाम आजाद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। सो आपका ऑप्शंस है मूलक राज आनंद, शोभा सिंह, हुसैन बॉन्ड, खुशबंत सिंह। ठीक है, तो किसने ये बुक लिखी थी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। सो राइट आंसर जो आएगा इसका वो डी आएगा। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी ऑथर ऑफ दी गाइड इज। ठीक है, तो दी गाइड के ऑथर कौन है। सो आपके ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायण और राजपूत। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए थर्ड का। ए बी सी डी। ठीक है, कौन सा, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, सो राइट आंसर जो आएगा वो इसका कौन सा आएगा, आर के नारायण आएगा। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का सी है वेरी गुड। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द कलहन। ठीक है, कलहन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराना और राज तरंगिणी। ठीक है, इनमें से कौन सी बुक थी। ठीक है, अगर आपको ये तीन वाली ऊपर बुक तो आपको मैंने पढ़ाई भी है। ठीक है, हो सकता है कि राज तरंगिणी कई बार लेक्चर में मिस हो गई हो। ठीक है, अर्थशास्त्र जो लिखी थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी थी, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडिका जो थी वो मैगिस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। पुराण जो थे वो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है, सो राइट आंसर जो इसका आएगा वो कौन सा आएगा। जिन लोगों का डी आंसर है वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द फॉलोइंग रोट द स्टोरी ऑफ द माय एक्सपेरिमेंट विद फ्रूट। ठीक है, यानी कि ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो आपके ऑप्शन है बाबा साहेब, बी आर अम्बेडकर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय एंड महात्मा गांधी। सो कौन सा आपका ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी आप अपना कमेंट कर दीजिए। आपके पास जो है 5 सेकंड का समय है। ठीक है, फिफ्थ का कौन सा आंसर आएगा। तो फिफ्थ का जो है
वो राइट आंसर जो रहेगा वो डी है, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट फॉर लाइफ इज, यानी कि ये जो बुक है जस्ट फॉर लाइफ वो किसके द्वारा रोट की गई। सो आपके ऑप्शन है मार्क तावान, ईमेल जोला, वर्जीनिया वॉल्फ, एच सी वॉल्स। ठीक है, तो कौन सी बुक है जस्ट फॉर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन में लिख दीजिए। सो राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, मिनॉरिटी डेज इन राइट डे इज ऑब्जर्व इन, यानी कि मिनॉरिटी राइट्स डे कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। सो आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 सितंबर और 5 सितंबर। ठीक है, तो कौन सा आएगा आंसर, जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो राइट आंसर जो है वो कौन सा है, वो बी आएगा। वेरी गुड। उसके बाद, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि पहली बार जो इन्वायरमेंट डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था। सो आपके ऑप्शन है 1973, 1972, 1980 एंड 1974। ठीक है, तो 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, सो राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा, यानी कि 5 जून 1973 को पहली बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, यानी कि विश्व योगा डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 21 मई, 22 जून और 25 दिसंबर। ठीक है, 5 सेकंड का समय है, तो आप जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। सो राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा, यानी कि 21 जून को हम एज ए क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे 25 जून इज ऑब्जर्व, यानी कि 25 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, नेशनल वोटर डे, वर्ल्ड एड्स डे एंड कॉमनवेल्थ डे। तो कौन सा आंसर आएगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सो राइट आंसर इसका जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो बी आएगा, नेशनल वोटर डे। क्योंकि नेशनल वोटर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जैन 1950 को भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सो इसीलिए ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे 15 अगस्त इज एन इंडिपेंडेंस डे एंड इंडिया एंड, यानी कि 15 अगस्त को भारत का भी आजादी दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, और किस कंट्री का होता है। सो आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। सो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो ए होगा, यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। सो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर, ठीक है, 12 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 3 नवंबर। कौन सा जो है इसका आंसर आएगा, कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम। हाँ, तो वेरी गुड, जिन लोगों ने 1 दिसंबर आंसर किया है, बहुत अच्छे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, ये तो अभी डिस्कस करके ही आए हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून, 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर, नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5 जून आएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल साइंस डे, यानी कि जो भारतीय साइंस डे है वो कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 5 अप्रैल, 5 सितंबर, 28 फेब, नॉन ऑफ द अबव।
ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर आएगा। नेशनल साइंस डे, आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी जल्दी जो है अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने राइट आंसर किया है 28 फेब, ठीक है, क्योंकि इस दिन भारत के जो मैथमेटिशियन है, सॉरी, इस दिन जो रमन इफेक्ट था वो दिया गया था सीवी रमन के द्वारा। ठीक है, सो राइट आंसर जो आएगा वो 28 फेब आएगा। उसके बाद व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद 10 दिसंबर, अक्टूबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? वेरी गुड। जिन लोगों ने 10 दिसंबर आंसर किया है, सो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो डी आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है? सो आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर। कब मनाते हैं हम नेशनल वोटर डे? ठीक है, अभी रिसेंटली ही निकल के गया है। कब मनाया था हमने? हाँ, वेरी गुड। जिन लोगों ने 29 अगस्त आंसर किया है, ठीक है, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद थे उनको क्या बोला जाता है? हॉकी ऑफ दी विजार्ड ऑफ दी हॉकी बोला जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर। ठीक है, सो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? वो 29 अगस्त आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन दी फील्ड ऑफ, यानी कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो आपके ऑप्शन है एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, बॉक्सिंग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है कमेंट कीजिए। ABCD, कौन सा आंसर आएगा? ABCD, कौन सा आंसर आएगा भाई? वेरी गुड। जिन लोगों ने म्यूजिक आंसर टिक किया है, ठीक है, वेरी गुड सभी को। ठीक है, बी इज दी राइट आंसर, बहुत खूब। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन, यानी कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है, वो किस फील्ड में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है लिटरेचर, पीस, स्पोर्ट्स कोचिंग, ब्रेवरी। ठीक है, तो कौन सी में दिया जाता है? तो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने सी आंसर किया है, सो राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा, यानी कि स्पोर्ट्स कोचिंग आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। मैगेसेस अवार्ड इज गिवन आफ्टर द रमन मैगेसेस, यानी कि मैगेसेस जो अवार्ड पड़ा था नेम, वो रमन मैगेसेस के नाम के बाद पड़ा था। ठीक है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन, ये पूछ रहा है कि वो कौन से देश के प्रेसिडेंट थे। तो आपके ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस एंड स्वीडन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, म्यांमार, फिलीपीन, मलेशिया एंड स्वीडन। वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर किया है सी, सो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो फिलीपींस आएगा। बहुत खूब। नेक्स्ट वन बात करेंगे। अर्जुना एंड द्रोणाचार्य अवार्ड आर एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ, ठीक है, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो आपके ऑप्शन है म्यूजिक एंड डांस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड गेम, आर्ट एंड कल्चर। तो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, ABCD। हम्म। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। वेरी गुड। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिया जाता है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य। फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर, यानी कि इंडिया का पहला जो नोबेल प्राइज था वो किस में दिया गया था? सो आपके ऑप्शन है फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला कब दिया गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने लिटरेचर आंसर किया है, बी आंसर किया है। हाँ भाई, 1913 में। ठीक है, किनको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में दिया गया था फॉर दी बुक गीतांजलि के लिए। सो इसीलिए इसका राइट आंसर लिटरेचर आएगा। बी इज द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी अवार्ड गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दी स्पोर्ट्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स में दिया जाता है किसको? सो आपके ऑप्शन है भारत रत्न, ठीक है, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है? ठीक है, सो भारत रत्न, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड पद्मश्री। वेरी गुड वेरी गुड, जिन लोगों ने बी आंसर किया है बहुत खूब। ठीक है, सो राइट आंसर जो आएगा वो बी आएगा। ठीक है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो अभी पढ़ा के आया हूँ कोचिंग के लिए, भारत रत्न सिविलियन के लिए है, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, और पद्मश्री जो है सेकंड है। उसके बाद क्लिंगा अवार्ड इज द इंस्टीट्यूटेड बाय, यानी कि जो क्लिंगा अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सो आपके ऑप्शन है इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द अडल्ट लिटरेसी इन द इंडिया, ज्ञानपीठ ए कल्चरल लिटरेसी सोसाइटी फॉर इंक्रीजिंग द क्रिएटिव राइटिंग इन द वेरियस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड यूनेस्को फॉर द एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन एफर्ट ऑन द पॉपुलर साइंस। ठीक है, तो किसके द्वारा ये जो है वो दिया जाता है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, कलिंगा अवार्ड, कलिंगा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, सो कलिंगा अवार्ड जो दिया जाता है तो वो सी राइट आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद पुलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, यानी कि जो पुलिट्जर प्राइज है वो आउटस्टैंडिंग वर्क में दिया जाता है कौन सी फील्ड में? सो आपके ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन्वायरमेंटल स्टडी। सो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो, हाँ वेरी गुड, जिन लोगों ने बी आंसर किया है वाह खूब। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, लिटरेचर और जर्नलिज्म में दिया जाता है। उसके बाद द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन द विच सिटी, यानी कि नोबेल प्राइज जो है अवॉर्डेड किया गया था इन विच सिटी? सो आपके ऑप्शन है ब्रुसेल, जिनेवा, ओस्लो एंड हेग। ठीक है, नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इन द विच सिटी, कौन सी सिटी में दिया जाता है? तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। तो जिन लोगों ने सी आंसर किया है वेरी गुड, ओस्लो, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद किसान दिवस, फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर एंड 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है किसान दिवस, फार्मर डे? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कमेंट। वेरी गुड, जिन लोगों ने डी आंसर किया है 23 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है हमारा? किसान दिवस या फिर फार्मर डे। ठीक है, सो राइट आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, सो जो बच्चे सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मंडे से बैच शुरू हो रहा है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।